दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक लिया है बहुत ही रिसर्च के बाद और बहुत लोगों का कमेंट्स के साथ साथ फीडबैक और काउंसलिंग के बाद एक टॉपिक मैंने लाया है दोस्तों। ये आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और उनके लिए तो ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्री जा करके काम करना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज का वर्क वीज़ा लेना चाहते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा या देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल रहे होंगे, बहुत सारे व्यूवर्स भी बोल रहे होंगे कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कोई बोल रहा होगा कि मेरा वीज़ा 6 महीना हो गया अभी तक आया नहीं है, कोई बोल रहा होगा 1 साल हो गया अभी तक आया नहीं है, कोई 1.5 साल हो गया अभी तक आया नहीं है। ये सारे फीडबैक आप देख ही रहे होंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ से दूर जाना है या अवॉइड करना है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको जो नया अपडेट्स आया है दोस्तों वो आपको बताने वाला हूँ। जो अपडेट्स है वो अगर जानते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपका वीज़ा रिजेक्शंस में नहीं आएगा और आपका पूरा प्रोसेस जो है वो एकदम आसानी से हो जाएगा। मेरा मतलब आसानी का मतलब होता है इजी वे में होगा, ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग अपने आप को डेढ़ होशियार समझ करके खुद से प्रोफाइल करते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बीमारी आदमी सोचेगा खुद ब खुद डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो होगा क्या यार, प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, कहीं सामने गया दुकान में जाकर के कोई टैबलेट ले लिया, भैया वो टैबलेट खा करके बीमारी इतना बड़ा हो जाता है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर के पास भी समय नहीं रहता उसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए, राइट। तो इसी तरह अगर आप विदेश जाते हैं दोस्तों, तो विदेश जाते समय आपको पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जानना जरूरी है। और सिर्फ जानने से नहीं होगा, आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर काम करना चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलती है। अब ये मत बोलना कि मेरा सक्सेस हो गया, एक आध लोगों का हो जाता है अलग बात है, जैसे कोई बीमारी जाके दुकान से भी दवाई खा के ठीक हो जाता है, पर हर कोई ऐसा नहीं होता है और ऐसा करना रिस्क होता है। बाकी आप जान सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नमस्कार, मैं हर्षद कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। देखिए, जब भी आप विदेश जाते हैं तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, पहला है डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा है प्रोसेस। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पहली बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, जिसका वैलिडिटी 2 साल का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जैसे हम आधार कार्ड को इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड मानते हैं। ठीक है, तो आपका आधार कार्ड प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा है सीवी एंड कवर लेटर, आपके पास कैरिकुलम विटे या बायोडाटा जैसे आप कहते हैं, और साथ में आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर इसलिए क्योंकि आप शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि उद्देश्य आप क्यों जा रहे हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, प्रेजेंट क्या है, क्या आपका प्रोफाइल है, एकदम शॉर्ट में आप बना करके दे सकते हैं, जिसको कवर लेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म। एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसमें आपको प्रॉपरली फिलअप करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक्सपर्ट से करवाइए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अगर चाहें तो आप हमारा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो दोबारा चेक करें, दोबारा चेक करके उसको रेक्टिफाई करें। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक अपना डॉक्यूमेंट को सबमिशन ना करें, अन्यथा रिजेक्शन का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों फोटो। जो फोटो है हर एक यूरोपियन कंट्री का अलग अलग साइजेस हैं। जैसे माल्टा की आज हम बात कर रहे हैं, माल्टा का जो फोटो है उसमें आपको 80% फेस वैल्यू दिखाना पड़ेगा। अगर चाहें तो आप इसका वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर के देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा इन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देने का, जहां पर आप फोटो का साइज देख सकते हैं और फिर आप उस हिसाब से फोटो ले सकते हैं। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है ट्रैवल आइटिनरी, जो है आप जो फ्लाइट टिकट करते हैं ना डमी वाला, वो करा लीजिए। एक ट्रैवल इंश्योरेंस, वो बहुत जरूरी है। इसके बाद जानते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर। भाई ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आपको माल्टा से आने वाला, नहीं, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जहां जहां पर आपने काम किया हो, ठीक है, उसका प्रॉपर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का। अभी माल्टा में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रहा है, तो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स प्रॉपर होना चाहिए, चाहे वो डिग्री का हो, डिप्लोमा का हो, चाहे वो कोई आईटी का हो, जो भी है आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपका 3 महीने का देने से चलता है या फिर 3 से 6 महीने के बीच का आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने का स्टेटमेंट देते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन 6 महीने का आजकल क्या है, हर कोई यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो 30 की जगह 100 पेज आ जा रहा है, राइट। तो 3 महीने का देने से भी चलेगा, लेकिन कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट निकाल के रखें। अब एक नया रूल आया है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था स्किल सर्टिफिकेट्स का। हालांकि इसका जो चलन है वो जनवरी 2025 से एकदम कंपलसरी हो जाएगा, लेकिन अभी ये माल्टा गवर्नमेंट क्या बोल रहा था कि भाई जो बंदा यहाँ पर आ रहा है
उसको इंग्लिश जानना जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप हमारे कंट्री में बिल्कुल ना आएं। वहाँ का गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमें क्वालिटी बंदा चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अगर 1000 बंदे आएंगे और उनके पास स्किल्स ही नहीं है तो हम लेके क्या करेंगे भाई। तो जो बंदा आ रहे हैं उनके पास स्किल्स होना चाहिए, बोलने का क्षमता होना चाहिए, समझने का क्षमता होना चाहिए, राइट, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो आप जब भी माल्टा के लिए प्लान करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना आना चाहिए। अब ये तो हमने बात कर लिया जो आप इंडिया से जब जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं जब VFS ग्लोबल जाते हैं तो वहां से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास आना चाहिए। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर से या कंट्री से आएगा वो है अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, ठीक है, ये सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जिसमें वो सारे चीजें मेंशन करेंगे, जैसे कि आपका पोजीशंस क्या है, आपका सैलरी क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है, जो भी है डिटेल्स है, कौन सा कंपनीज है, ठीक है, सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। तीसरा है एकोमोडेशन लेटर। एकोमोडेशन लेटर जो है दोस्तों वहाँ का एम्प्लॉयर या आप खुद से बना सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर खुद एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो बना के दे देगा। अगर आप खुद से ले रहे हैं तो वहाँ बहुत सारा जगह से मिल जाता है, आप बना के ला सकते हैं। लेकिन अभी नया रूल क्या है, जब आप एकोमोडेशन लेटर बनाते हैं, रेंटल एग्रीमेंट, तो वहाँ का जो ओनर होगा, जिसका लैंड, जिसका जगह होगा, उसका ID कार्ड को नोटरी करना होगा, तभी जाके वो वैलिड माना जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर भी दोस्तों जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है, ठीक है, वो ये बोल रहा है ना कि भाई बंदे को मैं हायर किया है, ये बंदा मेरे पास काम करेगा, उनका भी ID कार्ड जो है वो नोटराइज्ड होना जरूरी है। तो जो गवर्नमेंट मानेगा कि हाँ ये बंदा जो बुला रहा है ये जेन्युइन बंदा है, नहीं तो कोई फेक बंदा भी अपना ID कार्ड बना के भेज देगा और बोलेगा कि हाँ ये बंदा को मैंने हायर किया है। अब नोटराइज करने के बाद ही उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा वीज़ा आ जाएगा तो भाई आप गलत हैं, वीज़ा रिजेक्शंस में आएगा। और यही रीज़न है बहुत लोगों का वीज़ा रिजेक्शंस में आ रहा है, क्योंकि लोगों को पता तो है लेकिन ओवर स्मार्ट के वजह से जो सोचते हैं कि हमको सब पता है। देखिए हर एक काम में अपना अपना एक्सपर्टीज़ होता है। जैसे मुझे अगर बोलोगे ट्रेन चलाना तो मुझे नहीं आता है, मुझे बोलोगे फ्लाइट चलाना मुझे नहीं आता, तो ये काम कर ले, जो काम मैं नहीं जानता मैं नहीं कर सकता, राइट। हर चीज़ का एक एक्सपर्टीज़ होता है, जो हम काम करते हैं वो काम हर कोई नहीं कर सकता है, राइट। इसमें भी आपको सीखना पड़ेगा, करना तब जब समझ में आएगा। जो काम आप जानते हैं आप वही काम करें, जो काम जिसका है उसको करने दें, तो सबका भला होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मुझे देखते हैं, जो मेरा व्यूअर हैं, भाई आप अपना जो ये प्रोसेस है, जो एप्लीकेशंस प्रोसेस है, खुद से बिल्कुल ना करें। एक गलती से आपका अगर रिजेक्शंस होता है तो आपका लगभग 1 से 1.5 साल का जो टाइम होता है वो बेकार चला जाएगा। क्योंकि कई लोग 3 महीना से वेट करते हैं, कोई 6 महीना, कोई 9 महीना, कोई 12 महीना, कोई 16 महीना भी वेट कर रहे हैं अभी। और कोई कंसल्टेंसी वाला खुद से वीज़ा नहीं दे सकता मेरा दोस्त, जब तक उस कंट्री से आपका वीज़ा वर्क परमिट नहीं आएगा। तो दूसरी मेरा एक रिक्वेस्ट है हर एक जॉब सीकर से कि भाई आपको पेशेंटली वेट करना है यार। कहीं भी जो अप्लाई किए हैं तो आपको वेट करना चाहिए। और आज मैं टॉपिक लिया था, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को जो हो रहा है कैंडिडेट के साथ में, VFS के साथ में, वहाँ का जो एम्बेसीज है, स्टाम्पिंग के लेकर के जो भी हो रहा है, ये सब चीज़ को लेकर के मैंने आज टॉपिक लेके आया था ताकि आपको अवेयरनेस हो, आपको पता चले कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बाकी देख लीजिए, मैंने जो कहा उसको ध्यान से सुनिए, समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।